बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राही रोशनी प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, शुमाली कोरिया के मौजूदा सदर और सुप्रीम कमांडर किम जोंग इन पूरी दुनिया में अपने अजीब व गरीब लाइफ स्टाइल और एमराना हुकूमत की वजह से मशहूर है। किम जोंग के बारे में सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब बात यह है कि वो दुनिया में जहाँ भी सफ़र करते हैं ट्रेन पर करते हैं। ये बात इतनी अजीब व गरीब है कि शायद कुछ लोग इस पर यकीन भी नहीं करते, लेकिन यह सच है। इस ट्रेन को पूरी दुनिया में मूविंग फोर्स यानी चलता फिरता किला भी कहा जाता है। यह ट्रेन कैसी है और अंदर से कैसी नज़र आती है, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो लिहाजा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। और उनके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रेन की हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं और आखिर क्या वजह है कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम कमांडर ट्रेन पर ही सफ़र करते हैं और इसके अलावा किसी चीज़ पर सफ़र क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे पहले किम जोंग इनके वालिद और दादा किम जोंग इल और किम एल सोन भी ट्रेन कर सफ़र किया करते थे। यानी ट्रेन पे अपने मुल्क के साथ साथ गैर ममालिक भी के दौरे भी करना दरअसल किम फैमिली के एक लिहाज से मुश्तरका रिवायत है, जिस पर मौजूदा लीडर किम जोंग भी अमल करते हैं। इस ट्रेन को शुमाली कोरिया की तरफ से और दीगर रिसर्च स्कॉलर्स की जानिब से अमरीकी सदर की तैयार एयरफोर्स वन का हम पल्ला भी करार दिया जाता है। वैसे तो ये बात महज एक अफसाना है, क्योंकि अमरीकी सदर का ज़ाती तैयारा जिस पर वो सफ़र करते हैं यानी एयरफोर्स वन पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन तैयारा है और आमद और रफ्त के लिए इस जैसा महफूज तरीन और जदीद तैयारा पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। इस बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हम इस ट्रेन की अंदरूनी तफसीलात किस तरह मंजर-ए-आम पर आए और इस ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए कम फैमिली किस किस तरह से अयाशी करती है। नाजरीन, एक रूसी जर्नल ने किम जोंग इल के एक बार इसी ट्रेन में सफ़र किया था। बाद इसमें इस रूसी अफसर ने अपनी ज़िंदगी पे किताब लिखी जिसमें इस ट्रेन के बारे में तफसील बताई गई। यूँ ये तफसील पहली बार दुनिया के इल्म में आई। ये ट्रेन हर लिहाज से एक जदीद तरीन ट्रेन कहलाई जाती है। इस ट्रेन की तमाम खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाई जाती है जो नहायत हेवी किस्म की राउंड्स को बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ इस ट्रेन की छत, दीवारें और फर्श भी री-इन्फोर्स स्टील से बनाए गए हैं जो इस कदर मजबूत है कि किसी भी बम दबा के यहाँ तक कि रॉकेट हमले को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन जब इस ट्रेन पर कहीं जाना चाहते हैं तो यह ट्रेन अकेली सफ़र नहीं करती, बल्कि इस ट्रेन के आगे और पीछे दो ट्रेनें और होती है। आगे वाली ट्रेन में जदीद रडार्स और कम्युनिकेशन के आलात मौजूद होते हैं और इस ट्रेन का मकसद ये होता है कि ये सुप्रीम लीडर की ट्रेन से आगे चलते हुए किसी भी किस्म के खतरे का पहले सामना कर सके। अगर ट्रेन के ट्रैक में कोई भी बारूदी मवाद लगाया गया हो या किसी भी किस्म का कोई बम निस्फ किया गया है तो पहले ट्रेन ही इसकी जद में आए और सुप्रीम लीडर की ट्रेन उसे बच जाए। आगे चलने वाली ये ट्रेन बुलेट प्रूफ और हर तरह की हिफाजती इकदाम से लैस होती है। ट्रेन में महसूस कमांडोज भी होते हैं जो इसके आसपास के इलाके पे गहरी नज़र रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। सुप्रीम लीडर की ट्रेन के पीछे जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन भी अपने आप में एक पूरा किला कहलाती है। इस ट्रेन में हर किस्म का असलहा और शुमारी कोरियन फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता जंगजू कमांडोज भी मौजूद होते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को हर तरह से महफूज रखने की होती है। अब अगर हम बात करें सुप्रीम लीडर की इस ट्रेन की से जिसमें वो खुद सफ़र करते हैं तो ये ट्रेन ना सिर्फ एक चलता फिरता किला है जिसमें हिफाजत के लिए बेशुमार इंतजाम किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस ट्रेन को 5 स्टार होटल का नाम भी दिया है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस ट्रेन के अंदर ऐश व इशरत के ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो दुनिया के 5 स्टार तो क्या 7 स्टार होटल्स में भी नहीं होते। सबसे पहले हिफाजती इकदाम की बात की जाए तो सुप्रीम लीडर के ट्रेन में ना सिर्फ बुलेट प्रूफ खिड़कियों और रॉकेट की मार सहने वाली दीवारों और फर्श के अलावा जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल भी नस्ब होते हैं ताकि किसी खतरे की सूरत में अगर अगली और पिछली ट्रेनें मुतासरीन तबाह भी हो जाए तब भी उसी ट्रेन के अंदर मौजूद सिस्टम से इस ट्रेन और सुप्रीम लीडर की हिफाजत की जा सके।
इस ट्रेन के अंदर किम जोंग इन का ऑफिस भी जदीद तरीन सहूलियात से मजीन है, जिसमें पिक्स और सिटी लाइट्स पहुँच तक की सहूलत मौजूद है। ये ट्रेन जिस ट्रैक से गुजरती है, इस ट्रैक के आसपास किसी इंसान तो क्या किसी जानवर को भी आने नहीं दिया जाता, और ना ही साथ चलने वाले दूसरे ट्रैक पे किसी ट्रेन को गुजरने की इजाज़त होती है। इस ट्रेन के रास्ते में अगर इस ट्रेन की लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर तक भी कोई गांव हो तो इसकी बिजली काट दी जाती है जब तक ये ट्रेन गुजर ना आ जाए। इस ट्रेन के आगे पीछे 2 हिफाजती ट्रेनों के अलावा एक फौजी हेलीकॉप्टर भी मौजूद होते हैं, जिसमें कमांडोज और दीगर हथियार होते हैं। वो भी मुसलसल मेवे परवाज रहते हैं ताकि किसी भी किस्म की फ़िज़ाई ख़तरे का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ साथ किम जोंग इनके खाने पीने के लिए इस ट्रेन में नहायत शानदार इंतज़ाम किया गया है, जिसमें चाइनीज़, कोरियन, जापानी और मुख्तलिफ यूरोपीय डिशेस सुप्रीम लीडर के ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करके उन्हें पेश की जाती है। उसके साथ साथ इस ट्रेन में मौजूद कमरे और आराम के लिए बनाए गए हिस्से भी नहायत आरामदेह और पुरुष आसाइश होते हैं। चूँकि ये ट्रेन अपने हिफाजती इकदाम की वजह से बहुत भारी होती है, इसलिए इस ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा से ऊपर नहीं होती, और अक्सर ये ट्रेन इससे भी कम रफ्तार पर चलती है। यही वजह है कि छोटे से छोटा सफ़र करने भी कई दिन का वक्त लग जाता है, इसलिए इस ट्रेन में हर किस्म की सप्लाईज मौजूद होती है। किम जोंग इन पिछले 13 सालों में से सिर्फ 10 गैर मुल्की दौरे किए हैं। इनमें से एक दौरा शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग से चीन तक का था, और इस दौरे के एक तरफा सफ़र पे ही किम जोंग इनको सफ़र में 10 रोज़ गुजारने पड़े थे। इसी तरह से एक बार प्योंगयांग से रूस के दारुल हुकूमत मास्को तक का 20,000 किलोमीटर का सफ़र भी इसी ट्रेन पर किया गया, जिसे तय करने में तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का वक्त लगा। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस ट्रेन को किस कदर हिफाजती इक़दामात के साथ चलाया जाता है ताकि हर किस्म के ख़तरे का मुकाबला किया जा सके। सो नाज़रीन, इस ट्रेन की दीगर इक़दामात और आसाइशों के साथ साथ कम फैमिली की सिर्फ ट्रेन के ज़रिए इस सफ़र करने की वजह भी नहायत दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा सुप्रीम लीडर किम जोंग इनके दादा को हवाई सफ़र से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने ट्रेन के सफ़र का इंतखाब किया, और इसके बाद इनकी जानशीनों ने भी यह रिवायत बरकरार रखी। शुमाली कोरिया में नहायत सख्त किस्म की अमराना हुकूमत कायम है, और जो तफसीलात आप इस वीडियो में सुन रहे हैं, शुमाली कोरिया की आवाम भी इन तफसीलात के बारे में नहीं जानती। इसकी वजह यह है कि शुमाली कोरिया की आवाम में से किसी को भी इंटरनेट तक किसी किस्म की रिसाई हासिल नहीं है। वहाँ पे किसी किस्म की ना तो सोशल ऐप्स है और ना ही कोई सहूलियात। वहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों अफराद के महज इसलिए गिरफ्तार करके शदीद किस्म की गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर के हेयर स्टाइल जैसे शुमाली कोरिया में इसके अलावा किसी किस्म का और हेयर स्टाइल रखना गैर कानूनी है। दुश्मनों की बात करें तो शुमाली कोरिया का हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया, जो अमरीका के इत्तेहादी मुल्क है, वही शुमाली कोरिया का अज़ली दुश्मन भी है। इसके साथ साथ किम जोंग इनको अमेरिका और CIA के साथ साथ सबसे बड़ा खतरा अपनी आवाम की जानिब रहता है। किम जोंग की शुमाली कोरिया की आवाम पर सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम किया जाता है, और आवाम किम जोंग इनसे शदीद नफरत भी करती है। सो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आप मज़ीद किस किस्म की वीडियो पसंद करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इन